नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर के जो नया विवाद शुरू हुआ है उस मसले को लेकर के। हेमंत सरकार ने 8 साल के बाद इस परीक्षा का विज्ञापन निकाला। आपको बता दें कि यह परीक्षा सबसे पहले 2013 में हुई, उसके बाद 2016 में, और लगातार परीक्षा का विज्ञापन किसी न किसी वजह से टलता रहा है। लेकिन 2025 में आखिरकार हेमंत सरकार ने विज्ञापन निकाला, लेकिन विज्ञापन जारी होते ही यह परीक्षा विवादों में आ गया। क्या है वजह, हम इस पूरे मसले पर अवंतिका से बात करेंगे। तो अवंतिका, झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर के एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो गया। क्या है पूरा मामला, वो थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए श्रेया, झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर के एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है और विवाद है भाषा को लेकर के। हालांकि झारखंड में कोई भी परीक्षा का विज्ञापन आए, सरकारी परीक्षा का विज्ञापन आए और वो विवादों में ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि बीते कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि या तो परीक्षा होती नहीं है या विज्ञापन आते नहीं है, उसे लेकर भी अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतर आते हैं। अगर परीक्षाएं होती हैं तो वो भी विवादों में चली जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे सीजीएल का परीक्षा अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। इसी तरह से अभी सरकार ने टीचर्स के लिए, यहाँ जो टीचर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर लेकर आई है कि झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की परीक्षा ली जाएगी। जो भी टीचर बनने के शौकीन हैं या फिर जो सपना देख रहे हैं सरकारी टीचर बनने के, तो उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन देखिए, एक बार फिर से ये परीक्षा जो है वो विवादों में घिरती नजर आ रही है। तो विवाद जो है वो भाषा को लेकर के चल रहा है श्रेया, क्योंकि देखिए झारखंड में सिर्फ एक भाषा नहीं चलती है। यहाँ हर प्रमंडल के साथ भाषा बदल जाती है। जैसे कि अगर आप पलामू के साइड में देखिएगा तो लोग वहाँ पे भोजपुरी और मगही का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर की ओर जाते हैं तो आपको खोटा सुनने को मिलेगा। वहीं अगर दक्षिणी छोटा नागपुर की ओर आते हैं तो यहाँ पे नागपुरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं संथाल परगना की ओर संथाली भाषा चलती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे झारखंड में तो सभी प्रमंडलों में भाषा बदल जाती है। अगर आप जिला भी बदलते हैं, एक जिले से दूसरे जिले की ओर बढ़ते हैं, तब भी वहाँ भाषा बदल जाती है। तो सरकार को तो ये अच्छे से पता है कि किस जिले में किस तरह की भाषाएं चलती, किस प्रमंडल में किस तरह की भाषाएं चलती है। लेकिन अब विवाद इसी पे है श्रेया। देखिए, पलामू से ये विवाद उठा है क्योंकि पलामू की तरफ देखिए अगर भोजपुरी और मगही ज़्यादा चल रही है, लेकिन अब सरकार का जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस हिसाब से वहाँ के बच्चों को कुड़ुक और नागपुरी में परीक्षा देनी होगी। अगर आप भाषा की बात करें तो कुड़ुक और नागपुरी परीक्षा देनी होगी पलामू में। तो देखिए, पलामू में जो है इस भाषा का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और वहाँ नहीं चलती है इस तरह नागपुरी और कुड़ुक। तो वहाँ पे भोजपुरी और मगही चलती है, जिसे लेकर के अब छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सांसद तक इस बात का विरोध कर रहे हैं। सांसद जो बीडी राम है वो भी सरकार से कह रहे हैं कि ये गलत कर रही है सरकार को पता है कि किस तरह की भाषाएं इस तरह इस्तेमाल की जाती है। वहीं अब देखिए, ये मामला उठकर अब खूंटी की तरफ भी बढ़ चुका है, क्योंकि खूंटी में मुंडारी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसके ग्रामीण इलाकों में, सुदूरवर्ती इलाकों में। अगर आप इतिहास उठाकर भी देख ले तो खूंटी में मुंडारी भाषा का ज़्यादा महत्व है। लेकिन वहाँ पे मुंडारी को भी हटा दिया गया है। तो श्रेया, अभी फिलहाल झारखंड में पलामू और खूंटी को लेकर के चर्चा तेज है, जेटेट को लेकर के, कि इन दो जगहों पर लोग भाषा में बदलाव यानी जो पेपर है उनमें बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अवंतिका ने बताया कि जेटेट परीक्षा को लेकर के क्यों विवाद शुरू हुआ है। वजह बताया भाषा, क्योंकि कई इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और ये जो मामला शुरू हुआ है वो पलामू और गढ़वा जिले से विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि इन इलाकों पर भोजपुरी और मगही जो है स्थानीय लोग बोलते हैं। लेकिन इन जिलों में अभ्यर्थियों को नागपुरी और कुड़ुक भाषा में परीक्षा देनी होगी। जो भी इस जिले से अभ्यर्थी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, उन उम्मीदवारों को अब नागपुरी और कुड़ुक भाषा में परीक्षा देनी होगी, जिसके वजह से ही यह मामला तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि ज्यादातर इन जिलों में भोजपुरी और मगही बोली जाती। वहीं इन्होंने बताया कि खूंटी में भी इसे लेकर के विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर मुंडारी भाषा ज्यादातर बोली जाती है और वहां पर भी नागपुरी भाषा को ही मान्यता दी गई है कि इस परीक्षा में अगर शामिल होते हैं तो वहां के अभ्यर्थियों को नागपुरी ही आना चाहिए और नागपुरी में परीक्षा देनी होगी। बहरहाल, अगर हम बात करें, अवंतिका आपने भी जिक्र किया कि बीडी राम जो सांसद है उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोला है इस परीक्षा को लेकर के, क्योंकि आपने बताया कि भाषा को लेकर के एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, थोड़ा विस्तार में बताइए।
जी सांसद बीडी राम ने कहा कि झारखंड की सरकार को यह पता नहीं है कि राज्य के किस इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है। जिसने भी नियमावली बनाई है उसे भी इसकी जानकारी नहीं है। सांसद ने कहा कि सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, लेकिन स्थानीय भाषा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। झारखंड सरकार पलामू और गढ़वा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देखिए, आरोप लगाया जा रहा है कि जो पलामू के साथ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि तंज कसते हुए सांसद बीडी राम ने कहा कि सरकार या फिर जिसने भी नियमावली बनाई है उसे क्या नहीं पता है कि किस जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है, जो आप जबरन थोप रहे हैं भाषा, इस तरह की बात कही जा रही है। वही देखिए, पलामू के इलाके में कुड़ुक और नागपुरी की पढ़ाई नहीं होती है। कुड़ुक के एकमात्र शिक्षक जो थे वो अब रिटायर हो चुके हैं। अब अचानक यहाँ के युवाओं के लिए ये फैसला जो है वो थोपना काफ़ी कठिन है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है इस भाषा को लेकर के। तो इस तरह से सांसद बीडी राम ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। अब देखिए कि आगे इस पर हेमंत सरकार क्या एक्शन लेती है, ये तो देखने वाली ही बात होगी। फिलहाल पलामू में छात्र जो है इस सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि बीडी राम ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर हेमंत सरकार पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने भी यह नियमावली बनाई है, क्या उसे जानकारी नहीं है कि किन इलाकों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, और हेमंत सरकार पर भी वो हमलावर है। क्या हेमंत सरकार को ये नहीं पता कि कौन से जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्योंकि आपने देखा और अवंतिका ने भी बताया कि पलामू और गढ़वा में नागपुरी और कुड़ुक भाषा को अनिवार्य कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें इन्हीं भाषाओं पर परीक्षा देनी होगी। अब देखिए, इस पूरे मामले में विवाद तो शुरू हो गया है, राजनीतिक रूप भी ले रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, अवंतिका आपने जिक्र किया खूंटी जिले में भी इसी मामले को लेकर के विरोध शुरू हो गया है। तो वहां पर किसने विरोध शुरू कर दिया है, किसने मोर्चा खोला है, वो आप बताइए। देखिए श्रेया, खूंटी में जो है मुंडारी भाषा का महत्व है ज़्यादा, मैंने बताया। और खूंटी में जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस है वहाँ से मुंडारी भाषा को हटा दिया गया है, यानी आप मुंडारी में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इसका विरोध किया जा रहा है, छात्र तो विरोध कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही आदिवासी मुंडारी भाषा संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति ने इसका विरोध किया है और कहा है कि मुंडारी भाषा ने भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। झारखंड राज्य के स्थापना में मुंडाओं की भूमिका ऐतिहासिक रही है। इसके बावजूद नई नियमावली में मुंडारी भाषा को खूंटी जिले से हटाना एक साजिश प्रतीत होता है। देखिए, अब जो आदिवासी मुंडारी भाषा संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति है, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जो डीसी हैं उनको ज्ञापन सौंपकर मुंडारी भाषा को शामिल करने की मांग भी कर दी है। यानी उन्होंने ज्ञापन दिया है कि इस भाषा को अनिवार्य किया जाए एग्जाम देने के लिए। इस समिति ने मुंडाओं के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाया है सरकार पर। यानी सरकार पर देखिए अब बड़े बड़े आरोप भी लगने शुरू हो चुके हैं। समिति कह रही है कि बिरसा मुंडा हो चाहे वो रामदयाल मुंडा हो, इस तरह से मुंडाओं का जो है इतिहास काफी बड़ा रहा है झारखंड में। और अब सरकार जो मुंडारी भाषा को इस परीक्षा से हटा रही है, तो कहीं ना कहीं जो मुंडाओं का अस्तित्व है वो खत्म करने की साजिश रची जा रही है, इस तरह से समिति का कहना है। श्रेया, तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि खूंटी जिले में भी अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। यहाँ पर आदिवासी मुंडारी भाषा बचाओ संघर्ष समिति ने विरोध शुरू कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि मुंडाओं का खास तौर पर झारखंड में कितना महत्व रहा है शुरू से ही, और इस तरह अगर मुंडारी भाषा को इस परीक्षा से हटाना कहीं ना कहीं मुंडा समाज को खतरे में डालना और एक तरह साजिश के तहत इसको हटाया गया, ऐसा समिति के लोगों ने आरोप लगाया है हेमंत सरकार पर। वहीं हमने बताया कि पलामू और गढ़वा में भी यह मामला तूल पकड़ने लगा है और यह अब राजनीतिक रूप भी ले चुका है, क्योंकि सांसद बीडी राम ने इस पर हस्तक्षेप कर दिया और हेमंत सरकार पर हमला बोला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ सरकार की ओर से एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इस पूरे मामले में को लेकर के। क्या इन जिलों में जो भाषा अनिवार्य किया गया है परीक्षा में शामिल होने के लिए नागपुरी और कुड़ुक भाषा को, क्या इन भाषाओं को बदला जाता है या नहीं, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। बहुत बहुत शुक्रिया।